अली ब्रदर्स की फाइल स्टडी कर ली है। इस बार वो तुम्हारे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी तरह से डील करना। जी, you don't worry। आई नो, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, ये सफदर का क्या स्टेटस है यहाँ पर? क्यों, सफदर ने कुछ कहा तुमसे? तंज बहुत अच्छा कर लेता है वैसे। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ टॉन्ट करते हैं। फिर भी तुमसे एक बात कहूंगी, ऐसे लोगों से बच के रहना। You know what I mean? It's all about professional jealousy। और जिसके अंदर जेलसी हो वो किसी हद तक भी जा सकता है। So be careful। हैरत है कि वो अभी तक ऑन जॉब है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके घर वाले सफर करें। ये भी ठीक है। Anyways, हम फिर शाम में मिल रहे हैं। शाम में? Okay, I'll wait। Okay, see you। see you। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। हम सब कितने परेशान थे, बहुत दुआएं मांगी मैंने आपकी सेहत याबी की। ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। हम तो आयशा को देख के हैरान हो गए। जितने अरसे आप आईसीयू में रहीं, 1 मिनट के लिए दरवाजे के पास से नहीं हटी हो। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत करने वाली और जिम्मेदार किस्म की बहू अता किया हमें। आयशा बेटा, तो आप घर जाके आराम करना, वो आपा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और सलमा बहन की तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इनका ख्याल मैं खुद रखूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी, खुद ख्याल रखूंगी आपका। अम्मी यहाँ से अपने घर जाएंगी और मैं भी अम्मी आपके साथ चलूंगी। लेकिन हाँ ईशा, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? अम्मी रूम में शिफ्ट हो गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज हो जाएंगी, वे घर चली जाएंगी और मैं भी उनके साथ जाऊंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो मेरे ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं और मैं उनको ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इजाज़त दे रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। आयशा किस टोन में बात कर रही है तुम मुझसे? आपको क्या लग रहा है मैं जानबूझ के आपसे इस लहजे में बात कर रही हूँ? देखिए दानियाल, अम्मी के साथ जो सानिया हुआ है ना, उसे मैंने अकेले फेस किया है। आप तो मेरे साथ थे ही नहीं, आपने तो एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि अम्मी किस हाल में। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं अम्मी के साथ उनके घर जा रही हूँ। आयशा, तुम्हें अपनी सास से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी, ये सब खालदा आंटी की वजह से हुआ है, ना वो मुझे आपके पास आने से रोकती और ना आप इस वक्त हॉस्पिटल में होती। क्या हो गया तुम्हें? एहसान, सुन रहे हो उसकी बातें? आयशा, यही सिखाया मैंने तुम्हें, बेटा बड़ों का लिहाज किया जाता है। अपनी बात कहने के 100 और तरीके होते हैं। मैंने बहुत प्यार से बात की थी, रिक्वेस्ट की थी उनसे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि दानियाल से इजाज़त लो। हाँ, तो उसमें हर्ज क्या है? दानियाल तुम्हारा शौहर है, उससे इजाज़त नहीं लोगी तो किससे लोगी? लेकिन अम्मी आप बात लेकिन कुछ नहीं। तुम कल ही जाओ, खालदा से अहमद भाई से माफ़ी मांग के। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। और जहाँ तक दानियाल का सवाल है, उन्होंने तो इतनी जहमत भी नहीं की कि पूछ लेते आप कौन से हॉस्पिटल में। देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बचा होगा, लेकिन तुम्हें आखिर को रहना तो अपने ससुराल में ही है ना। अगर तुम्हारा ये रवैया रहा तो बहुत परेशानी हो जाएगी।
मैं मानता हूँ कि दानियाल को हॉस्पिटल आना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं आ सका तो उसकी कोई मजबूरी होगी। अब उसका गुस्सा तुम खालदा भाभी पे क्यों निकाल रही हो? मैं किसी का गुस्सा नहीं निकाल रही मामू, मैंने वो किया जो मुझे मुनासिब लगा। तो ठीक है, तुम रहो सलमा आपा के साथ, किसने मना किया है? लेकिन जब आपा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हें ससुराल जाना होगा, वही तुम्हारा असली घर है। औरत का अपना कोई घर नहीं होता मामू। औरत का हर घर उसका होता है, शादी से पहले माँ बाप का और शादी के बाद उसके शौहर का, अगर औरत समझे तो। आयशा बेटा, तुम उनसे बात कर रही थी इतने सख्त लहजे में, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। अम्मी आपको मेरा लहजा दिखाई दे रहा है, उन्होंने जो मेरे साथ ज्यादती की वो नजर नहीं आई आपको? बेटा, खालदा ने मुझसे माफ़ी मांग ली है और तुम क्या चाहती हो? बस अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से ही घर बर्बाद हो जाते हैं। तो बेटा, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम से कराची जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस मामले को बहुत बुर्दबारी और समझदारी से सुलझाओगे और अपना घर बर्बाद नहीं करोगे। तो आयशा बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने मैके के साथ साथ अपने ससुराल को भी पूरी तरह निभाओगी। करोगी ना ऐसे? मुझे मायूस तो नहीं करोगी? जी। देख लिया आपने आयशा का रवैया। शाहीना बिल्कुल ठीक कह रही थी। आयशा ने अभी तक बात को दिल में रखा हुआ है। मैं तो अपनी गलती का अजाला करने के लिए सलमा आपा को यहाँ लेके आना चाहती थी, लेकिन कैसे उसने दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया। और तो और एहसान भाई भी सिर्फ सुनते ही रहे, एक लफ्ज नहीं बोले। तुम्हारा मसला क्या है? अरे भाई, वो अगर 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाएगी तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप भी हद करते हैं ना। अपनी बीवी की कोई परवाह ही नहीं है आपको। बहू नजर आ रही है सिर्फ। वो मेरे साथ जो सलूक चाहे वो करती रहे। अरे भाई, मैं ऐसा कब सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे? मैं तो मौके की नजाकत की वजह से खामोश था और इसीलिए मैंने तुम्हें भी खामोश रहने का मशवरा दिया था। बेमकसद बात का बुतंगड़ बन जाता। उसे शौक है राई का पहाड़ बनाने का, मुझे नहीं है। हद होती है, जितनी मोहब्बत दे रहे हैं उतना ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी अब, बस बहुत हो गया। देखो, ये गुस्सा खत्म करके जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारी वालदा होती तो तुम उन्हें इस तरह जाने देती? बात जाने या ना जाने की नहीं हो रही, बात रवैये की हो रही है। आयशा का जो रवैया है ना, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस तरह नहीं चला करती हैं गरस्तियाँ। 1000 ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं, 100 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो तुम थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। मैं मौका मिलते ही आयशा से बात करूंगा। तुम देख लेना कि वो मेरी बात मानेगी भी और सुनेगी भी। हाँ, अस्पताल में उसने आपकी बहुत बातें मान ली हैं ना, जो अब ये भी मान लेगी। देखो, हर बात करने का एक वक्त होता है। जब सलमा अपने घर आ जाएंगी तो मैं आयशा से बात करूंगा। वो बहुत समझदार लड़की है, मान जाएगी। नाराज है अभी फिलहाल, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। समझदार तो खैर वो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तुम फिर शुरू हो गई? ठीक है, खुद ही बताइएगा अपने साहबजादे को फिर कि उसकी बेगम साहिबा अपने मेकर चली गई हैं और हमने उसे जाने की इजाजत नहीं दी। फिर भी वो मुझे से 100 सवाल करेगा, क्यों गई, कैसे गई। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। अच्छा, बस। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? आई एम फाइन सर। क्लब कैसा लगा बेटा? मेंबरशिप हो गई? सर एक्चुअली नौशीन अभी तक मेरे पास आई नहीं है। मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉल की तो उनका सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। व्हाट? भाई नौशी तो 1 घंटा पहले घर से निकल चुकी है। अच्छा सर, आप कहें तो मैं आपके घर आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, मैं भी उसके सेल पे ट्राई करता हूँ। ओके। अब नौशी बेटा, बेटा कहाँ थी तुम? दानियाल भी तुम्हें ट्राई कर रहा है और तुम्हारा सेल भी बंद आ रहा है। आई एम सॉरी पापा,
वो एक्चुअली मैं अपना फ़ोन अपने रूम में ही भूल गई थी और बैटरी लो थी ना, तो जिसकी वजह से सेल फोन भी ऑफ हो गया होगा। मैं अभी दानियाल को कॉल बैक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी पापा। नौशीन कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों? तुम्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता? अब ये तो डिपेंड करता है कि किसका इंतजार किया जा रहा है। और अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हें मेरा इंतजार करना कैसा लगता है तो? इसमें जवाब देने से डरता हूँ। क्यों? तुम्हें क्या डर है? कहीं बेमौत ना मारा जाऊं। मारा तो कोई और क्या? वैसे इस बात के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। चलो, अपनी मर्जी का कोई भी मतलब निकाल लो। इस मामले में कब किसकी मर्जी चली है? अच्छा अच्छा ठीक है, जस्ट कीप वेटिंग, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके बाय। ओके। आंटी, आयशा की अम्मी अभी तक हॉस्पिटल में है। आज या कल हो जाएगी छुट्टी। अच्छा, तो आयशा नहीं आई। मैंने तो सुना है कि एहसान मामू भी आ गए। आयशा आए या ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ समझी नहीं। आंटी तो यहीं पर आएंगी ना? नहीं, अपने घर जाएंगी वो, और आयशा भी वहीं जाएगी। तो आयशा आपसे अभी तक नाराज? नाराज? वो तो लगता है कि कोई दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। अरे माफी मांगी, समझा दिया, कह दिया कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। आंटी, आपने अपनी जात से जो करना था कर दिया। अब सामने वाला समझे या ना समझे, इसमें आपका क्या कसूर? बस बेटा, बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। लगता है हम माँ बाप अपनी औलाद के दुश्मन हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को मैं इतने प्यार से ब्याह के लेके आ रही हूँ वो मेरे साथ ये करेगी। तो आंटी, आपने दानियाल से शिकायत की? दानियाल से क्यों करूं शिकायत? वो पहले ही परेशान है अपनी जॉब की वजह से, ऊपर से आयशा उससे नाराज है कि वो आया क्यों नहीं है। भाई हम हैं ना यहाँ पर, अगर अपना समझो तो। आप सही कह रही हैं आंटी, अगर कोई अपना समझे तो। यहाँ पर तो सबको अपनी अपनी फिक्र लगी हुई है। एक आप हैं और अहमद अंकल हैं तो सबकी फिक्र करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आयशा और सलमा आंटी को उनके हाल पर छोड़ दें। जब आप उन्हें नहीं पूछेंगी ना तो खुद ब खुद उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे बैठो बेटा, चाय बना के ला। नहीं नहीं आंटी, मुझे नहीं चाय। अभी आई ना, बैठो तो सही। So finally, you have become a member of our club. थैंक यू। मेरा थैंक यू नहीं, मेरे पापा को कहना। उन्होंने ही मुझसे कहा था, मैंने तो बस उनके हुक्म की तामील की। तो क्या यही वजह थी यहाँ आने की? अच्छा, कोई और वजह भी है क्या? वैसे एक और वजह भी है। वो क्या? साथ में डिनर पे चलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? इसकी इजाजत है मुझे? इजाजत है। कुछ चीजों को इजाजत नहीं चाहिए होती। दानियाल। हाँ? तुम क्या कहते हो, इस दुनिया में सच्चा प्यार होता है अब भी क्या? सच्चा प्यार एग्जिस्ट तो करता है। तो दिखाई क्यों नहीं देता? दिल की आंखों से देखो तो नजर जरूर आता है।
लेकिन आजकल इंसानों के पास वो मोहब्बत करने वाला दिल ही नहीं है, तो आंखें कहाँ से होंगी? तो फिर क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। देर हो रही है, अब चलते हैं। जूस खत्म कर लो फिर चलते। कल रात मैं तुम्हारे ससुराल गई थी। तुम्हारी सास खालिदा आंटी, उनके तो तेवर ही नहीं समझ आ रहे थे मुझे। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे तुमने कोई गुनाह कर दिया हो। भाई ये तो वही बात होगी, चोर मचाए शोर। और वैसे भी आयशा, तुम अपनी अम्मी की खिदमत नहीं करोगी तो कौन करेगा? और खालिदा आंटी, उन्होंने वैसे ये तो कह दिया है कि सलमा बहन को यहाँ पर ले आते हैं। उन्हें इतनी सच्ची हमदर्दी होती तो तुम्हें मना करते अम्मी के घर जाने से? कभी सोचा है तुमने? देखो आयशा, तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं तो बस अपने गुनाहों का कफारा समझ के तुम्हें सब कुछ सच सच बता रही हूँ। अब दानियाल को ही देख लो, दामाद तो बेटे जैसा होता है ना। दानियाल की जॉब और उसका करियर सास की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भाई मैंने तो खालिदा आंटी के मुंह पर ही कह दिया, किसी को बुरा लगता है तो लगे। ये क्या बहाना हुआ कि जॉब नहीं है इसलिए नहीं आ सकता? आयशा, मुझे तो पूरा यकीन है कि खालिदा आंटी ने ही मना किया दानियाल को आने से। और वो अहमद अंकल को ही देख लो, सलमा आंटी उनकी समधन होने के साथ साथ उनके करीबी दोस्त की बहन भी तो हैं। वो भी मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं, तमाशा ही बने हुए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब लोग ऐसे निकले। बहरहाल क्या किया जा सकता है? आयशा, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रही हूँ। अब जो तुम्हारा दिल करे तुम कर सकती हो। और हाँ, इन माँ बेटे के चक्कर में मत आना। अगर तुम अभी से दब गई ना तो सारी जिंदगी दब के रहना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना? हाँ। हेलो। दानियाल, तुम्हारे कराची जाते ही आयशा ने अपने पर निकालने शुरू कर दिए। अब इसमें भी मेरा कसूर है। शायना, मैं काम करता हूँ, अपनी जॉब से रिजाइन देकर लाहौर आ जाता हूँ और आकर आयशा के पैरों में गिर जाऊंगा। ये ठीक है? वो जो भी करे, आई जस्ट डोंट केयर। दानियाल, आयशा तुम्हारी बीवी है, यहाँ पर इससे भी दस्तबरदार हो रहे हो तुम। खालिदा आंटी बहुत रो रही थी, उससे देखा नहीं जा रहा था। आंटी ने मुझे मना भी किया कि तुमसे बात मत करो, लेकिन मैं क्या करती, मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हें कॉल कर दी। शायना, मेरी बात सुनो। जब मैं लाहौर आऊंगा ये सारे मसले सेकंड्स में रिजॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ। तुम इन फजूल की बातों के लिए मुझे एंगेज मत करो। दानियाल, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयशा मैके में रहे या फिर यहाँ पर रहे, और तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मिलती है, क्यों मिलती है। तो ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी। दफा करो आयशा को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहीं भी रहे। और वैसे भी उसने तो मुझसे कह दिया था कि मैं वहां नहीं आ रहा तो मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूं। और वैसे भी मेरा कुछ भी बोलने का, कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, सब फजूल है। क्या बात है दानियाल, तुम आयशा की तरफ से इतने बदजन क्यों हो? यार, मैं यहाँ अपनी कुलीग की वजह से परेशान हूँ और तुम हो के। कोलीग की वजह से? क्यों, क्या हुआ? वो बीमार है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे तैयार करनी पड़ रही है, इसीलिए परेशान हूँ। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी जॉब नहीं है, कोई भी मिस्टेक अनएक्सेप्टेबल होगी, इतना तो पता है तुम्हें। अच्छा, इसके अलावा सब ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ है ही क्या मेरे पास सिवाय मेरी जॉब के? दानियाल, जो मुझे मुनासिब लगा मैंने तुम्हें बता दिया। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नो, इट्स ओके।
ओके, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। अरे भाई खालदा कहाँ रह गई? कहाँ रह गई थी? मैं तो कहती हूँ आप खुद हो आए वहां से, मैं नहीं जाना चाहती भाई। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बेटे का ससुराल है, क्या कहेंगे वो लोग? अब क्या सोचने लगी हैं? अच्छा मैं चादर लेके आती हूँ। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी आयशा और खालदा आंटी के मामले में दखल अंदाजी की? क्या मतलब है, क्या जरूरत थी? आयशा मेरी दोस्त है और दोस्ती दोस्त के काम आता है। लेकिन ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उसकी दोस्त हो, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि तुम आयशा की दुश्मन हो। तुम हमेशा मुझे उसके दुश्मन ही समझना। हाँ ठीक है, मैं आयशा की दुश्मन हूँ। अब चलो यहाँ से। अच्छा प्लीज छोड़ो इन सब बातों को, बताओ खाने में क्या लोगी? मुझे कुछ नहीं खाना। शाइना, तुम्हारी इस नाराजगी को मैं क्या समझूं? जो तुम्हें समझना समझो। शाइना, कैसी हैं अब आप? जी ठीक हूँ। अब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हूँ। परहेजी खाना चल रहा होगा ना अभी तो आपका? जी अभी तक परहेज ही चल रहा है। मासी आ गई है या अभी आयशा ही काम कर रही है? जी आयशा ही कर रही है, अभी मासी नहीं आई। नहीं आई या रखी नहीं अभी तक आपने? अरे भैया आखिर मसला क्या है? आयशा काम कर रही है ना, तो परेशानी किस बात की है? मसला तो कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं मसले भी। आप लोग खाना खा के जाइएगा। नहीं, खाना बना के आई हूँ मैं घर में। खालदा बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर बात क्या है? हम आपको पूछने आ गए हैं, यही बहुत है। अब आप ये खाने खिला के अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा ना डालें। आखिर कौन से ऐब है मेरी बेटी में? पता तो चले। कोई एक हो तो बताओ ना। मेरी तीमारदारी करना ऐब है? अस्पताल में बगैर खाए पिए मेरे साथ रहना ऐब है? और वो भी जबकि उसका शौहर यहाँ है भी नहीं। दानियाल को क्यों घसीट रही हैं इस मामले में? उसका क्या कसूर? सारा कसूर दानियाल का ही है। वो यहाँ होता तो ये मसाइल पैदा ही ना होते। दानियाल आयशा की वजह से कराची गया है, उसके लिए कमा रहा है। अच्छी जॉब करेगा तो आयशा को दुनिया की सारी आसाइशें दे सकेगा। लेकिन पता नहीं आपको और आयशा को फिर भी हमारी नियतों पर शक है। चलें घर चलें, बस बहुत हो गई है आदत। खालदा बहन एक मिनट, मैं मानती हूँ गलती हुई है आयशा से, लेकिन गलती आपसे और दानियाल से भी हुई है। तो अगर हम सब अपनी गलती को मान लें तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। मामला तो तभी खत्म होगा जब दानियाल आएगा। चलें। बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही, सलमा बहन क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या जरूरत थी आपको सलमा से उलझने की? अब मूड खराब करके बैठी हुई बेकार में। मेरी फिक्र छोड़िए, आपको क्या मेरे मूड से? आपने तो सलमा आपा से एक लफ्ज तक नहीं कहा ना। कितनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, दानियाल तक को नहीं छोड़ा। तो ठीक किया ना, दानियाल दामाद है उनका, उसे वहां होना चाहिए था। और आप तो खुद भी यही चाहती थी कि वो वहां मौजूद हो। चाहती थी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आया। बिला वजह सास और बीवी के चक्कर में अच्छी खासी नौकरी से हाथ धोने पड़ते उसे। और बात सुने, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय वाय। मुझसे क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आपने लड़ना है तो जाएं, अपनी बहू से लड़ें, समधन से लड़ें। वाह भाई वाह,
ये अच्छा तरीका है, वहां से भी मेरी बेइज्जती हो और यहाँ भी आप मुझे बातें सुनाएं। आपको जरूरत क्या थी सलमा से ये सारी बातें करने की? ये बातें फिर कभी भी हो सकती थी। बस यही तो आपको पता नहीं है ना कि हर बात का एक वक्त होता है। उस वक्त पे अगर वो बात ना की जाए तो फिर किसी पे कुछ असर नहीं होता। आपने नोट नहीं किया कितनी देर हम वहां बैठे रहे और आयशा 1 मिनट के लिए भी नहीं आई हमारे पास। आपने मौका ही कहाँ दिया उन्हें, आप तो फौरन पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गई। क्या मतलब है आपका? मैंने लड़ाई शुरू की? हद होती है वैसे। चलो फर्ज करो मैंने लड़ाई शुरू की तो क्या करूं? कोई बात बुरी लगे मैं बोल भी नहीं सकती, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। आपको मेरा लड़ना तो बड़ा नजर आ रहा है और सलमा आपा के मुंह से जो फूल झड़ रहे थे वो नजर नहीं आ रहा। देखें, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। अगर आप ये बातें शुरू ना करती तो सलमा भी कभी ना करती। वैसे ही बेचारी गरीब दिल की मरीजा है। ओहो बेचारी, ऐसा करें आप उन बेचारी दिल की मरीजा को इस घर में ले आए, मैं इस घर से चली जाती, है ना? मुझे लगता है मेरी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो? अम्मी, देखा आपने? क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों बेटा? किसका फोन था? दानियाल का? दानियाल ही तो फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ तो बेटा दफ्तर के काम में मसरूफ होगा, नई नई नौकरी है उसकी। अम्मी, रात के 8 बज रहे हैं, ऐसी भी कौन सी मसरूफियत? अच्छी तरह समझ आ रहा है ये सारी पट्टी खालदा आंटी की पढ़ाई हुई है। ऐसे नहीं सोचते बेटा, तुम्हें क्या मालूम वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हर वीकेंड पे मुझे कॉल करेंगे। मुस्तकिल मेरी कॉल काट रहे हैं। क्या मतलब निकालूं इस बात का? मुझे दो, मैं मिलाती हूँ। फोन बंद है उसका। देख लिया आपने? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस सारे काम में खालदा आंटी का हाथ है। उन्होंने ही दानियाल को मना किया होगा कि वो मुझसे बात ना करे। खालदा क्यों मना करेंगी बेटा? कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? खालदा आंटी दानियाल को इसलिए मना करेंगी क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। अच्छा छोड़ो, थोड़ी देर के बाद तुम खुद ट्राई कर लेना ना, और हो सकता है कि वो खुद ही तुम्हारी इतनी सारी कॉल्स देख के तुम्हें कॉल कर ले, है ना? जब मैं हॉस्पिटल में थी तब तो एक बार भी कॉल बैक नहीं की। अब क्या खाक करेंगे? दानियाल, अब मुझे सेल्स रिपोर्ट दिखाना प्लीज। जी। ये रही समरी। अगर आप पिछला स्केल चेक करें कंपनी का तो क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट के बाद हमारी कंपनी को जो फ़ायदा हुआ था दैट वाज अराउंड 3 to 5 मिलियन, और अभी का स्केल देखें तो 4.6% का इजाफा हुआ है। परफेक्ट। दानियाल, जी। I mean, you're so right. You're so professional. Too good. थैंक यू। अच्छा, मुझे इन्वेंट्री रिपोर्ट का प्रिंट आउट मिलेगा? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें भूख नहीं लग रही? बस इतनी सी बात। दानियाल, ये इतनी सी बात है? मुझे बहुत भूख लगी है। टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? Just 10 PM. ओके, इट्स जस्ट 10 PM। तो भूख लग रही है यार, प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो, फॉर गॉड सेक। बस वी आर ऑलमोस्ट डन। 10 से 15 मिनट का काम और रह गया है। ना तो 10 मिनट और ना ही 1 मिनट।
पहले हम खाना खाएंगे और बाद में वाइन लेंगे। ओके? ओके, क्या ऑर्डर करूं? जो तुम्हें पसंद है। ओके। आयशा बेटा, तुम भी अपनी ससुराल जाने की सोचो। माँ से आ गई है और मेरी तबीयत भी बहुत बेहतर है पहले से। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें तो ससुराल जाना ही है ना अपने। जितनी जल्दी तुम वहां चली जाओ उतना ही अच्छा है। मेरा दिल नहीं मान रहा। इसमें मानने न मानने की क्या बात है बेटा? अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुमको अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। चाहे शौहर उस घर में रहे या ना रहे, बीवी को पूछे या ना पूछे। देखो बेटा, मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दोनों एक दूसरे से किनारा कशी इख्तियार कर ले। अम्मी, आपको नहीं पता, खालिदा आंटी का रवैया बहुत बदल गया है और अहमद अंकल भी हमको कुछ नहीं कहते। बेटा, खालिदा दिल की बुरी नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। बस अब तुम कल ही ससुराल जाने की तैयारी करो। देखो बेटा, गलती इंसान से ही होती है और उस गलती का एहसास करके इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर इंसान बुग़्ज़ और किना को अपने दिल में रख के बैठ जाए ना बेटा, तो रिश्ते खुद ब खुद मर जाते हैं। आपको मायूस नहीं करूँगी, कल ही अहमद अंकल को बुला लेती हूँ और चली जाती हूँ। मैं खुद अपने साथ लेके चलूंगी तुम्हें वहाँ, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत प्यारी बच्ची है ना, जाके सो जाओ, आराम करो। शब खैर। नौशी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, कल सुबह प्रेजेंटेशन है। वैसे भी वो दानियाल के साथ है, आप फिक्र ना करें। दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। दानियाल वाकई जीनियस और प्रोफेशनल है। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे ना। ये बात तो है। सकीना जी, आपको नहीं लगता कि दानियाल की शक्ल में अल्लाह ने हमें घर बैठे तोहफा दिया है? मैं खुद भी यही सोच रही थी कि दानियाल से अच्छा रिश्ता नौशी के लिए मिल ही नहीं सकता। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दानियाल नौशी को पसंद भी है, तो फिर सोच क्या रहे हैं? बात करें ना। पहल लड़के वाले करते हैं। क्या हो गया इब्राहिम, ये सारी पुरानी बातें हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की वाले पहल करें या लड़के वाले। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जब आपने दानियाल को अपना दामाद बनाने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर झिझक किस बात की? ठीक है, तो फिर हम दानियाल को डिनर पे बुलाते हैं, बात करके देखते हैं क्या कहता है। मुझे यकीन है कि वो हाँ में ही जवाब देगा। बिल्कुल। गुड, काम हो रहा है। अरे सर आप Have a seat, have a seat. तुम्हें इस तरह काम करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल तुमने और नौशी ने जो प्रेजेंटेशन बनाई है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेल डन। सर थैंक यू, कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट सर। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभाने लगे ना, तो क्या बात है। लेकिन यहाँ तो किसी को काम करना ही नहीं है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। एक और बात, भाई तुम्हें देखते हुए हमारे ऑफिस में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। सो कैरी ऑन। थैंक यू सर। ओह, आई एम सॉरी भाई, जो बात तुमसे कहने आया था वो तो मैं भूल ही गया। वो क्या सर? एक्चुअली me and my family wish you come and have a dinner with us at our place. Sir, sure. Good. So see you tonight. Please carry on. Thank you, sir. अरे बेटा कुछ लो, तो तुमने तो हाथ ही रोक लिया। Auntie, I'm completely full. मैं आज एक अरसे के बाद डिनर में मजा आ गया। लव यू पापा। लव यू टू बेटा। But you both have done a great job. I mean,
प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की वर्किंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नो डाउट। लेकिन पापा एक बात जरूर कहूंगी, प्रेजेंटेशन का क्रेडिट सिर्फ दानियल को ही जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नौशीन ने भी बहुत मेहनत की अपनी जगह। आई नो बेटा, शी इज द बेस्ट। लव यू मम्मी। भाई दानियाल भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। मेरे ख्याल से चाय जो है ना ड्राइंग रूम में जाके पीते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बनवाती हूँ। Come. श्योर। So, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? सर फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हूँ। भाई इसके अलावा भी तो मशागिल होंगे ना। इसके अलावा अगर टाइम मिले तो म्यूज़िक या फिर डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ देख लेता हूँ। गुड। कौन सा म्यूजिक पसंद करते हो, क्लासिकल या फिर पॉप? तो क्या हो गया है आपको? इससे सवाल ही पूछे चले जा रहे। इसे अपने बारे में भी तो कुछ बताने दीजिए। जी, मेरे बारे में? हाँ हाँ, तुम्हारी फैमिली के बारे में बेटा। कितने मेंबर्स हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? एक्चुअली मेरे घर में मेरी अम्मी और डैड होते हैं। अम्मी हाउसवाइफ हैं और डैड मेरे रिटायर्ड हैं। दैट्स गुड। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सर, मेरी शादी नहीं। दानियाल, वैसे तो इस मामले में लड़के वाले पहल करते हैं, लेकिन चूंकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो तो मुझे पहल करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी फर्जंदगी में लेना चाहता हूँ। डू यू एग्री विथ मी? सर अभी तो कुछ भी कहना कबलस वक्त है मेरे लिए। एक्चुअली आई नीड टू आस्क माई पेरेंट्स फर्स्ट, और इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। या दैट्स गुड, नॉट बैड। बल्कि तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को यहीं कराची में बुलवा लो, भाई इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत सहीफ हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, बायर भी नहीं। तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मैं उनसे फ़ोन पे पूछ लूँगा। बस आई नीड सम टाइम। या श्योर, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अब चलो बेटा, चलो। थैंक यू। लो बेटा, प्लीज। शाइना, क्या हुआ? तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। शाइना, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं। लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई कि मैंने तुम्हें मना किया कि दानियाल और आयशा के मामले से दूर रहो। समीर, मैं आयशा को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? शाइना, आयशा की अब शादी हो चुकी है, वो दानियाल की जिम्मेदारी है। तुम्हें उसके मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम किस दानियाल की बात कर रहे हो और किस जिम्मेदारी की, जो उसे छोड़कर अकेला चला गया? और खालिदा आंटी और अंकल उस बेचारी से मुंह मोड़ लिया। उसके मामू, वो तो अमेरिका वापस चले गए। वो माँ बेटी इस शहर में बिल्कुल अजनबी हैं, अकेली हैं, और तुम ये चाहते हो कि मैं उनकी तरफ जाऊं नहीं, उनसे मिलूं नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि दानियाल और खालिदा आंटी ने आयशा के साथ ज्यादती की है, लेकिन तुम्हें अपना इमेज और पोजीशन खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर, तुम इतने भी बेहिस सोच सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं। दानियाल तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मैं उसे कैसे समझाऊं? वो मेरी बात मानेगा क्या? ना सुने, लेकिन एटलीस्ट तुम कोशिश तो कर सकते हो ना, या वो भी नहीं कर सकते? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शादी से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले शादी के बाद सारे दावे हवा में उड़ जाते हैं। तुम कुछ करो या ना करो, कम से कम मैं अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहती। शाइना, तुम दानियाल को अच्छे से जानती हो, वो मेरी बात नहीं मानेगा।
उसके जहन में जो कुछ आएगा उसने वही करना है। समीर, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम दानियल को कन्विंस करो, लेकिन एटलीस्ट तुम आयशा के साथ उसके हक में खड़े तो हो सकते हो ना। शाइना, वो उन दोनों फैमिलीज का मामला है, तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। समीर, ये तुम्हारा मानना है, तुम्हारी सोच है। मेरा मानना और मेरी सोच तुमसे डिफरेंट है। तुम अपने दोस्त को भूल सकते हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को भूल नहीं सकती और ना ही छोड़ सकती। अच्छा बाबा, जो तुम्हें बेहतर लगता है ना तुम वो करना, लेकिन प्लीज अपने आप को हर तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रखना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ओके? आई नो समीर, डोंट वरी। अच्छा प्लीज कुछ ऑर्डर कर लो। क्या आयशा ने कहा ये सब कुछ? मैं मान नहीं सकती। आंटी, नेक्स्ट टाइम मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर लाऊंगी ताकि आपको यकीन आ सके आयशा आपके बारे में क्या सोचती है। और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, दानियल से ये कहूंगी कि मुझे कराची बुला ले। या अल्लाह, मेरे बेटे को जुदा करना चाहती है वो मुझसे। जी आंटी, उन माँ बेटियों का यही प्लान है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शाइना, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए?